नमस्कार, मैं नियाज खान। जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा किसी को नहीं मालूम, ठीक उसी तरह पिछले 2 साल से जारी भारत चीन विवाद कब खत्म होगा ये भी किसी को नहीं मालूम। इस बीच दोनों देश लद्दाख में एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान, टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, साजो सामान जमा कर लिए हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। इस बीच भारत अपनी कमजोरी को ठीक करते हुए कई लड़ाकू विमान खरीदा है और खरीद रहा है। जी हां, भारतीय सेना और एयरफोर्स ने इजराइल से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM को खरीदा है। इजराइल के इस खतरनाक हथियार को टैंकों का काल यानी टैंक किलर के नाम से जाना जाता है। ये लंबी दूरी तक मार करती है और शक्तिशाली इतनी कि बख्तरबंद गाड़ियां पल भर में तबाह हो जाएं। जानकारों की माने तो भारतीय सेना को यह ताकत ऐसे समय में मिली है जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ पिछले 2 सालों से तनाव बना हुआ है और दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसे में इस किलर मिसाइल के आने से चीन के खिलाफ भारत की तैयारियां और भी पुख्ता हो गई हैं। आपको जानकारी हो तो चीन के साथ सैन्य टकराव को देखते हुए पिछले साल इमरजेंसी खरीद के तहत इन इजरायली टैंक किलर्स का ऑर्डर दिया गया था। जानकारों की माने तो इजराइल के स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें उतनी ही घातक हैं जितनी रूस यूक्रेन में यूज हो रहे जेवलिन मिसाइल हैं। सेना स्पाइक LR2 लॉन्चर्स और मिसाइलों को शामिल कर रही है जो जमीन पर 5.5 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बना सकती है। इसके साथ ही साथ भारतीय वायुसेना रूसी मूल के अपने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों को स्पाइक NLOC मिसाइलों से लैस कर रही है जो 30 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ग्राउंड टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। सूत्रों की माने तो इमरजेंसी खरीद के तहत दोनों 5वीं जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को सीमित संख्या में शामिल किया जा रहा है। ATGM की ज्यादा जरूरतों को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस वक्त IAF के पास 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं जिन्हें एयर टू एयर स्टिंगर मिसाइलों, हेलफायर, लारंगो, आसमान से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों, गन और रॉकेट के साथ जंग के मैदान में उतरने की पूरी तैयारी के हिसाब से शामिल किया गया है। इसके लिए सितंबर 2015 में अमेरिका के साथ 13,952 करोड़ की डील हुई थी। जानकारी देते चलें कि इससे पहले भी सेना इजराइल की एंटी टैंक स्पाइक मिसाइलों को शामिल कर चुकी है। इस मिसाइल के जरिए दुश्मन के टैंकों और बंकर को पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता है। स्पाइक 4थी पीढ़ी की मिसाइल है जो 4 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को भेद सकती है। इससे आतंकी ठिकानों को भी तबाह किया जा सकता है। DRDO भी मैन पोर्टेबल ATGM बना रहा है जो कंधे, गाड़ी और हेलीकॉप्टर से दागी जा सके। सेना का पूरा जोर अत्याधुनिक नई जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पर है। चीन के साथ लगती सीमा पर इसे काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। इसके साथ ही साथ जानकार कह रहे हैं कि यह भारत का चीन पर सबसे बड़ी बढ़त है।